बता रहे थे, क्योंकि चील उस जंगल में नई नई आई थी। लेकिन गोरी की ये ख्वाहिश थी कि चील उसी के पास घोंसला बनाए जिस पर वो रहते थे। तभी चील बोल पड़ती है, मेरे पास मेरा अंडा भी है, मुझे ये पेड़ पसंद नहीं है और मैं किसी पेड़ पर चली जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो चील वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कौवी कहती है, कालू देखो, ये चील तो टूनी चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो टूनी चिड़िया का चील से दोस्ती हो जाएगी। हाँ गौरी, अगर चील ने टूनी चिड़िया से दोस्ती कर ली तो वो छोटी होकर भी हमें आंखें दिखाएगी। गौरी कुछ करो। चील अंडा लिए टूनी चिड़िया के पास जा रही होती है और इधर टूनी चिड़िया अपने ही घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि टूनी ने भी एक अंडा दिया हुआ था। टूनी, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ, क्या ये घोंसला में मैं रह सकती हूँ? हाँ चील बहन, ये घोंसला मेरा ही है और काफी समय से खाली है। यदि आप चाहें तो इस घोंसले में रह सकती हैं। मुझे ये पेड़ बहुत पसंद आया टूनी। फिर चील वो अंडा अपने घोंसले में रख लेती है और कहती है, टूनी, हम दोनों बहनों की तरह ही रहेंगे। तुम्हारा भी एक अंडा है और मेरा भी। कभी तुम भोजन ले आया करना और मैं कभी भोजन ले आया करूँगी। फिर टूनी कहती है, मुझे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी हर तरह से सहायता करूँगी। फिर टूनी और चील एक ही पेड़ पर अपने अपने घोंसले में रहने लगती है। एक दिन टूनी और चील एक साथ भोजन लाने जा रही थी। टूनी चिड़िया चील को एक नदी के किनारे धान के खेत पर ले जाती है। चील दीदी, यहाँ से हम चावल लेंगे और यहाँ फलदार पेड़ भी है। इतने में वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छे से जानती हो ये चावल के पौधे मेरे हैं। गोरी बहन, ये जंगल के पेड़, ये नदियाँ तो जंगल के सभी पक्षियों का है ना? लेकिन चील सब खामोशी से सुन रही होती है। अब तुम मुझे चील से डराओगी क्या टूनी? इससे पहले तो तुम कभी ऐसी जबान नहीं चलाया करती थी। गोरी कौवी, जरा मुंह संभाल कर बात करो। मैं अच्छी बन गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए बोलती चली जाओगी। टूनी ने तो ठीक ही कहा है, ये सभी पक्षियों का है। फिर टूनी चिड़िया और चील वहाँ से धान लेकर चली जाती है और गोरी देखती रह जाती है। मुझे भी लोग गोरी कौवी के नाम से जानते हैं। टूनी, मैं तुम्हारा संबंध जरूर इस चील से तुड़वाऊंगी और फिर मैं तब तुम्हें देख लूंगी टूनी। है बड़ा आया चील के साथ। फिर एक दिन टूनी और चील नदी पर पानी पीने गई हुई थी और गोरी कौवी उन्हें छुपकर देख रही थी। वो जल्दी से उनके घोंसले की तरफ जाती है और जल्दी से टूनी का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख देती है और चील का अंडा उठाकर टूनी के घोंसले में रख देती है। शुरुआत तो हो गई, अब देखना तुम दोनों को एक दूसरे के दुश्मन कैसे बनाती हूँ। टूनी और चील जब वापस आती है तो उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि गोरी कौवे ने उनके अंडे बदल दिए हैं। फिर टूनी चिड़िया चील से कहती है, चील दीदी, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी है और तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा टूनी बहन? मेरे अंडे से अभी बच्चा बाहर आने में 3 दिन बाकी है। वे सब घोंसले में बैठे बैठे ऐसी बातें करते हैं। दूसरे दिन चील अपने अंडे पर बैठी हुई थी कि तभी उससे अंडा ज्यादा गर्म महसूस होता है, इसलिए वो चील डर जाती है और कहती है, टूनी बहन, यहाँ आओ मेरे पास। फिर टूनी चील के पास चली जाती है। टूनी सहेली, यहाँ पर तेज धूप आ रही है। मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है, इससे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मुझे कहीं और जाना होगा टूनी। चील दीदी, आप मेरे घोंसले में अपना अंडा रख लिए।
नहीं चिड़िया, मैं माँ हूँ और अपने अंडे को लेकर मुझे कहीं और जाना होगा, और वो भी बहुत जल्द टूनी। मगर आप कहाँ जाएंगी चील दीदी? मैं पुराने जंगल में घने पेड़ों पर चली जाऊंगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ मेरा अंडा सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर जीवन रहा तो फिर कभी मिलूंगी। फिर चील अपना अंडा उठाकर वहां से जंगल की ओर रवाना हो जाती है। टूनी की चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए चील के चले जाने के बाद टूनी चिड़िया उदास रहने लगती है। लेकिन फिर वो ध्यान अपने अंडे की तरफ करती है। गोरी और कालू एक पेड़ पर बैठे चील को अंडा ले जाते हुए देख लेती है। गोरी, ये चील अंडा लेकर कहाँ जा रही है? चलो जाकर टूनी चिड़िया से पूछते हैं। फिर वे दोनों टूनी के घोंसले की ओर रवाना हो जाते हैं और टूनी के घोंसले में पहुंचकर गोरी कौवी कहती है, टूनी, कहाँ गई है तुम्हारी सहेली? किसी दूसरे जंगल में चली गई है। यहाँ उसके अंडे पर धूप बहुत तेज पड़ती थी गोरी बहन। चली गई, वो चली गई, वो यहाँ से चली गई। अब जाकर दिखाओ ना तुम नदी किनारे चावल लेने। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब अगर तुम नदी पर आई तो मैं तो तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। मगर टूनी चुप रहती है। फिर रात हो जाती है। गोरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे। अब तो जल्दी से टूनी के अंडे से बच्चा बाहर आए, फिर चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। वो कैसे गोरी? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले टूनिया और चील के अंडे एक दूसरे से बदल दिए थे। वाह वाह गोरी, वाह क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया गोरी। अब मजा आएगा, और आए भी क्यों ना, तुम जो मेरी पत्नी हो। फिर दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी उसके तरफ आता हुआ एक इंसान दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो इंसान चिड़िया के पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। फिर टूनी उस लकड़हारे से कहती है, रुको रुको लकड़हारे जी, रुको। इस पेड़ पर मेरा घोंसला है, कृपया इस पेड़ को आप ना काटें। मगर वो इंसान टूनी की बात की परवाह किए बिना उस पेड़ को काटने में लगा रहता है। चिड़िया बेबस थी, वो क्या कर सकती थी, इसलिए वो अपना घोंसला उठाकर वहां से चली जाती है। वो रो रही थी। वो दोनों नहीं जानती थी कि उसके घोंसले में जो अंडा है वो उसका नहीं है, बल्कि चील का है। फिर चिड़िया रोते हुए वहां से दूर निकल जाती है। फिर गोरी कौवी अपने पति दुष्ट कौवा से कहता है, देखा ना कालू जी, मुझसे डरा करो, मुझसे दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है। देखा ना टूनी को कैसे हमने चील से अलग कर दिया और दोनों भागने पर मजबूर हो गए। फिर टूनी चिड़िया एक जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लेती है। तभी इधर दुष्ट कौवा अपनी पत्नी से हंसते हुए कहता है, अब तो जब उसके बच्चे निकलेंगे तो अपने बच्चे को देखकर वो तुम्हें याद किया करेंगे गौरी जी। गोरी और कौवा बहुत खुश थे। उधर चील ने एक घने जंगल में अपना घोंसला बना लिया था और इधर टूनी चिड़िया भी काफी खुश थी, क्योंकि आज जो उसके अंडे से बच्चे बाहर आने वाले थे। फिर कुछ ही देर में टूनी चिड़िया के अंडे जोर जोर से हिलने लगता है और उसमें से जब बच्चा निकलता है तो टूनी देखकर हैरान रह जाती है और रोते हुए कहती है, हाँ, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी सहेली चील का बच्चा है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अंडा को किसने अदला बदली किया होगा? मम्मा, हमने तो सोचा था कि मेरे आने पर आप खुश होंगी, मिठाइयाँ बांटेंगी, लेकिन आप खुश होने के बजाय ऐसे रो क्यों रही हो मम्मा?
टूनी चिड़िया भला उस बच्चे को कैसे बता सकती थी कि वो असल में उसकी माँ नहीं है, उसकी असल माँ तो चील है। दूसरी तरफ चील के अंडे से भी बच्चा बाहर निकल आया था और उसे देखकर चील नाराज थी। तभी छोटा बच्चा कहता है, मम्मा आप ऐसे क्यों मुंह लटकाई हुई हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ कि मुझे देखकर आप नाराज क्यों हो रही हो मम्मा? नहीं नहीं बेटे, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो मेरे बेटे। ये कैसे हुआ? मेरे अंडे से टूनी सहेली का अंडा आकर किसने बदल लिया? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो ना हो वो गौरी ने ऐसा काम किया होगा। मम्मा मुझे कुछ खाने दो, मुझे भूख लगी है। ठीक है मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ भोजन लेकर आती हूँ। फिर वो चील वहां से चली जाती है और अपने बेटे यानी उसके सहेली की बेटे के लिए कुछ फल लेकर आती है। और इधर टूनी चिड़िया भी अपने बेटे को मीठे फल खिला रही थी, लेकिन टूनी अभी तक रोती जा रही थी। नहीं खाऊंगा मम्मा, ये फल मैं नहीं खाऊंगा। जब तक आप रोना बंद नहीं करोगी मैं नहीं खाऊंगा। फिर टूनी चिड़िया जैसे तैसे आंसू पोंछती है और अपने बच्चे से कहती है, बेटा लो, अब मैं चुप हो गई, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, ये फल तुम खा लो। कुछ ही दिनों के अंदर जंगल के सभी पक्षियों को, बुलबुल, मिट्ठू, कबूतर को ये मालूम हो जाता है कि टूनी के पास उसका बेटा नहीं बल्कि चील का एक बच्चा है। फिर मिट्ठू, तोता और बुलबुल टूनी के पास जाती है और बुलबुल कहती है, टूनी, मैंने तो तुम्हें ईमानदार पक्षी समझकर इस जंगल में जगह दी थी, लेकिन क्या मुझे क्या पता कि तुम किसी चील के अंडे को चुरा कर लाई हो। मिट्ठू भैया, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो गया। मुझे तो लगता है कि मेरा अंडा चील से किसी ने बदला कर लिया होगा। तो फिर इसके लिए आपको इसके पुरानी माँ को ढूंढना पड़ेगा। मैंने सुना है कि सारे चील एक पुराने जंगल में रहती है। ये सुनकर टूनी चिड़िया को चील की पुरानी बात याद आती है। मैं ये अंडे को लेकर घने जंगल में चली जाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया कहती है, जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी और अपनी सहेली चील को ढूंढ निकालूंगी। फिर टूनी चिड़िया देर ना करते हुए अपने बच्चे को लेकर वहां से अपनी सहेली को ढूंढने निकल जाती है। इधर चील के जाति का एक और चील उस चील के पास पहुंच जाती है और कहती है, चील, ये बच्चा तुमने किसी का खाने के लिए लाई हो क्या? मुझे भी आधा हिस्सा देना। ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा हंसने लगता है और कहता है, आंटी, कोई माँ भी अपने बच्चे को खाती है क्या? ये तो मेरी मम्मा है मम्मा। आप यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। फिर वो चील वहां से चली जाती है। लेकिन इधर चील को क्या मालूम कि वो टूनी का बेटा क्या खाता है, क्या पीता है। चील बहुत परेशान होने लगी। फिर भोजन की तलाश में निकल जाती है और सारा दिन खुद ढूंढने के बाद एक नरम सा फल लेकर आती है और वो चील का बच्चा उस चील से कहता है, मम्मा आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या खाया है? अभी मुझे भूख नहीं है बेटे, तुम ये फल खा लो। नहीं मम्मा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें भी भूख है। अगर आप ये फल नहीं खाओगे तो मैं भी ये फल नहीं खाऊंगा। फिर वो चील और उसके बेटे मिलकर वो फल खाने लगते हैं। इधर टूनी चिड़िया भी अपने बच्चे को खाने देती है। तब टूनी का बेटा टूनी से कहता है, मम्मा आपने तो मुझे खाने दे दिया, लेकिन आपने क्या खाया है? फिर वो टूनी चिड़िया कहती है, मुझे भूख नहीं है बेटे। नहीं मम्मा, अगर आप ये फल नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। लो।
फिर मजबूर होकर के टूनी और उसके बेटे वो फल खाते हैं। फिर टूनी अपनी सहेली को ढूंढने निकल जाती है। रात हो गई थी, इसलिए वो काफी थक चुकी थी। एक पेड़ पर टूनी चिड़िया और उसके बेटे रुके हुए थे। सो जाओ बेटा, अभी रात हो गई है, सो जाओ, सुबह उठते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कहाँ हम जा रहे हैं मम्मा? वो हम अपनी एक सहेली से मिलने जा रहे हैं। तभी टूनी चिड़िया सो जाती है और इधर टूनी का बेटा टूनी को देखती रहती है। आधी रात को जब टूनी की आंखें खुलती है तो कहती है, बेटा तुमने अभी तक सोया नहीं? नहीं मम्मा, मैं आपकी तरफ देख रहा था। आप कितनी सुंदर हो मम्मा। चील अपने बेटे को लेकर और टूनी अपने बेटे को लेकर एक दिन सुबह सुबह एक पेड़ पर आकर मिल जाते हैं। दोनों की मुलाकात हो जाती है। फिर चील टूनी चिड़िया से कहती है, सहेली, ये काम जरूर उस दुष्ट कौवे का होगा। हमने जो नदी के किनारे उस दिन उस गोरी कौवी को डांटा था, उसने मुझसे ऐसा बदला लिया। ये ले आप अपना बच्चा और मेरा बच्चा मुझे दे दे। फिर वे दोनों एक दूसरे से बच्चा को अदला बदली कर लेता है। फिर वे दोनों बच्चे कहते हैं, मम्मा मैं इसके पास नहीं रहूंगी, मैं आपके पास रहूंगी मम्मा। हाँ मम्मा, मैं भी अपनी माँ के पास जाऊंगी, इसके पास नहीं रहूंगी मम्मा। चील सहेली, ये बच्चे भी तो अब आपके बिना नहीं रह सकते और ये बच्चे भी मेरे बिना नहीं। तो क्यों ना एक काम करते हैं? क्या टूनी सहेली, क्यों ना पहले की तरह हम दोनों एक ही पेड़ पर रह लेंगे? हाँ सहेली, ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर वे दोनों खुशी खुशी एक ही पेड़ पर रहने लगते हैं। दोस्तों, ये है ईगल और उसका सेनापति रहा करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने अंडे को देखते हुए कहती है, मैं अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा घर पक्का नहीं है। अगर मैं अपने अंडे को छोड़कर कहीं बाहर गई तो पता नहीं कोई दुष्ट चील आकर मेरे अंडे को खा जाएगा। मैं अपने अंडे को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ बुलबुल अपने घोंसले में 3 अंडे दे रखी थी। वो अपने अंडे को देखते हुए कहती है, मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है और अंडे को भी छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि जंगल में कोई पक्षी आ जाता है और दूसरे तीसरे के अंडे को चुरा कर खा जाता है। अब मैं क्या करूं? भूख भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से जाकर भोजन लेकर आ जाती हूँ। बुलबुल ऐसा सोचकर उस अंडे में कुछ पत्ते रख देती है और कहती है, हाँ अब ठीक रहेगा। अब मेरे अंडे को कोई देख भी नहीं पाएगा, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। ऐसा कहकर बुलबुल चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। फिर कुछ देर के बाद जब बुलबुल वापस आती है तो देखती है कि उसके घोंसले में एक भी अंडा नहीं है। फिर बुलबुल चिड़िया रोते हुए कहती है, हाय अब मैं क्या करूं? मेरा अंडा किसी पक्षी ने चुरा कर खा गया। आखिर मैं भी कितनी बदनसीब माँ हूँ, अपने बेटे से भी मुलाकात नहीं कर पाई। आखिर गलती मेरी ही है, मुझे भोजन लाने नहीं जाना था। तुम कर कहीं के, तुम भोजन लाने गया और इधर तुम्हारा अंडा गायब हो गया। वो बुलबुल चिड़िया रोते हुए नदी के किनारे जाती है तो सारे के सारे पक्षी परेशान हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं, मेरा भी अंडा किसने चुरा लिया? हाँ बहन, मेरा भी अंडा किसी ने चुरा लिया है। और इधर टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठे बैठे अपने अंडे को देख रही होती है और वो भोजन की तलाश में भी नहीं जाती है, कारण उसने अंडे देने से पहले ही ढेर सारे भोजन जमा कर रखे थे। फिर एक दिन सुबह सुबह गोरी कौवी टूनी चिड़िया के घर पर आ जाती है तो देखती है कि टूनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर बैठी हुई है। तभी गोरी कौवी टूनी से कहती है, अरे टूनी, तुम अपने अंडे को छोड़कर कहीं भोजन लाने नहीं जाती है? क्या बात है?
वो क्या है ना गौरी बहन, तुम तो जानते ही हो जंगल में कोई अंडा चोर पक्षी आ गया है। उसी के डर से हमने अपने अंडे को छोड़कर कहीं बाहर घूमने नहीं गई है, और वैसे भी हमने पहले से ही भोजन इकट्ठा कर रखा था। लेकिन गौरी बहन, तुम अचानक मेरे यहाँ क्यों आई हो? क्यों टूनी, क्या मैं तुम्हारे घर ऐसे नहीं आ सकती? कई दिनों से तुमको बाहर नहीं देखी तो तुमसे मुलाकात करने आ गई कि आखिर टूनी बहन कैसी है, देख कर तो आऊं। नहीं नहीं गौरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो तुमसे वो नहीं कहा ना। अच्छा ठीक है टूनी बहन, अब मैं चलती हूँ। तुमको भी तो मालूम है कि जंगल में अंडा चोर कोई चिड़िया आया है, उससे बचकर रहना और अपने अंडे को सुरक्षित रखना। ठीक है। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। गोरी कौवी के चले जाने के बाद टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, अगर आज मेरी बड़ी बहन जिंदा होती तो शायद वो मेरा हाल चाल जानने ऐसे ही आया करती, मुझे कितना मजा आता। इतने में बुलबुल टूनी चिड़िया के पास आ जाती है और रोते हुए कहती है, टूनी बहन, मेरा अंडा ना जाने कौन चुरा कर खा गया। टूनी बहन, अब मैं क्या करूं? अपने अंडे के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। टूनी बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बुलबुल कि अंडा देने से पहले भोजन इकट्ठा कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमको तो मालूम ही है कि जंगल में कोई आवारा पक्षी किसी के अंडे को आए दिन खा जाता है। तुम्हारा भी अंडा खा गया होगा, तुम्हें अपने अंडे की तो फिक्र है नहीं। तुम जो कह रही हो टूनी बहन, मैंने उस पर अमल किया था, मैंने भोजन भी इकट्ठा किया था। तब तुम क्यों गई थी बुलबुल? वो तो तुम जानते ही हो टूनी कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता। मैं बैठे बैठे वो सारा भोजन खत्म कर दिया था, इसीलिए मैं अंडों को छुपाकर भोजन लाने चली गई थी। तुम मेरी एक बात को बुरा मत मानना बुलबुल, अब तो तुम्हारे वो अंडे नहीं मिलेंगे। तुम तो जानते ही हो कि पिछले कई दिनों से पक्षियों के अंडे के सिर्फ छिलके ही मिलते हैं, वो अंडा नहीं मिलता। मेरे अंडे। फिर बुलबुल रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बुलबुल बहन, ओ बुलबुल बहन, रुको रुको, जरा रुको, मेरी बात तो सुनो। लगता है बुलबुल बहन को बहुत तकलीफ है, और हो भी क्यों ना, उसके अंडे जो चोरी हो गए हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह गोरी कौवी टूनी चिड़िया के पास आती है और कहती है, टूनी बहन, क्या तुम्हारे अंडे में से बच्चे बाहर आ गए हैं? नहीं गोरी बहन, अभी मेरे अंडे में से बच्चे निकलने को कुछ समय है। लेकिन गोरी बहन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? टूनी बहन, मैं इधर से गुजर रही थी तो सोचा कि तुम्हारे अंडे में से शायद बच्चे निकल गए होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टूनी बहन के बच्चे को देख कर आऊँ, इसीलिए मैं आ गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं गोरी बहन, आप जब भी आती हो यहाँ बैठती भी नहीं हो, आप बैठो, आराम करो। नहीं टूनी बहन, कालू कौवा भी मेरा इंतजार कर ही रहा होगा, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। और घर पहुंचकर गोरी कौवी अपने पति कालू कौवा से कहती है, कालू जी, वो टूनी ना अपने अंडे को छोड़कर बाहर जाने का नाम भी नहीं लेती। कैसे भी करके तुम वो अंडा मुझे ला दो ना कालू जी। जब भी मैं उसके अंडे को देखती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है उस अंडे को खाने के लिए। अरे मेरी जान, वो टूनी अपना अंडा छोड़कर नहीं जाती है तो क्या हुआ? आखिर मैं भी दुष्ट हूँ, मैं तुम्हारे लिए किसी और पक्षी के अंडे चुरा कर लेकर आता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं कालू जी, मुझे उसी टूनी के अंडे को ही खाना है। जरा सोचिए, अगर टूनी इतनी सुंदर है तो उसके अंडे का स्वाद कितना अच्छा होगा। जरा सोचिए कालू जी, सोचिए। अरे गोरी, सभी पक्षियों के अंडे का स्वाद एक ही जैसा होता है।
बस करो कालू जी बस, मुझे एक बात साफ साफ बताओ, मुझे तुम टूनी के अंडे ला कर दोगे या नहीं? अगर आप नहीं ला देंगे तो मुझे बता दीजिए, मैं कैसे भी करके उस टूनी के अंडे को चुरा कर मैं खाऊंगी। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं तब ये समझूंगा कि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। प्यार के नाम पर आप मुझसे सिर्फ ढोंग करते हैं, ढोंग। अरे बाबा, मैं तेरे प्यार के चक्कर में ही तो सारे पक्षियों के अंडे चुरा चुरा कर लाता हूँ और जंगल के सभी पक्षी मुझे बदनाम कर देते हैं, दुष्ट दुष्ट कहकर। नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी गौरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी बात मानो। और तुम मुझसे ही कह रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर जाइए ना उसके पास और अंडे चुरा कर लाइए, जो टूनी अपने अंडे से चिपक कर बैठी हुई है। लगाओ ना अपना दुष्ट बुद्धि कालू जी। गौरी, वो टूनी चिड़िया बहुत समझदार है, वो अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है। हमें बस कुछ ऐसा सोचना होगा कि वो टूनी चिड़िया कुछ ही समय के लिए कम से कम अपने अंडे से बाहर जाए, तब जाकर हम उसके अंडे को चुरा सकते हैं, वरना ऐसा संभव नहीं है गौरी, संभव नहीं है। कालू जी, अंडा चुराने का काम तो तुम्हारा है, इसलिए आप जाओ। मेरा काम तो सिर्फ बैठे बैठे उन अंडों को खाना है। रुको गौरी, मुझे कुछ सोचने दो, कुछ दुष्ट विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। क्यों हंस रहे हो कालू जी? मिल गया मुझे उपाय। क्या मिला कालू जी? उपाय ये है कि मैं और तुम टूनी चिड़िया के घोंसले में जाएंगे और हम कहीं बाहर छुप के रहेंगे, और तुम टूनी चिड़िया से झूठ मूठ का नाटक करना और रोते हुए कहना कि मेरे पति कालू जी ने मुझे मारा है, और वो जब तक नशा की हालत में मुझे मारता है। देखो कालू जी ने ये मेरा क्या हाल कर दिया है। चलो तुम जाकर मेरे पति कालू को समझाना, और वो जब तुम्हारे साथ आएगा मैं फौरन उसके अंडे को चुरा लूंगा। है ना प्लान बहुत अच्छा? वाह कालू जी वाह, तेरी यही अक्लमंदी देखकर तो मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आ गई और तुझसे शादी कर ली। वाह कालू जी। फिर गौरी और कालू योजना बनाने के बाद टूनी के घर की ओर रवाना हो जाती है। फिर एक पेड़ पर गौरी और कालू कौवा बैठ जाते हैं और गौरी कालू से कहती है, देखना कालू जी, मैं ऐसा एक्टिंग करूंगी वो टूनी चिड़िया भी दंग रह जाएगी। अरे कालू जी, घर के अंदर क्या आप भी जाएंगे? अरे अकल की अंधी, मैं यहाँ बाहर छुपी रहूंगी, सिर्फ तुम अंदर जाएगी। जब तुम दोनों घर से बाहर निकलोगे तो मैं फौरन अंडे को चुरा लूंगा। फिर गौरी कौवी टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। टूनी बहन, ओ टूनी बहन, मुझे कितना मारा है कालू ने, तुम जानती हो टूनी बहन, वो बेवड़ा है, बेवड़ा कालू कौवा मुझे नशे की हालत में जब तक मारता रहता है, मुझे बहुत दुख होता है। टूनी, तुम चलो, चलकर समझाओ मेरे कालू को, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मगर गोरी बहन, कालू भैया तो ऐसा नहीं है, वो कभी शराब नहीं पीता है, कभी नशा नहीं करता है, और तुम कैसे कह रही हो गोरी बहन? ठीक है टूनी बहन, अगर तुम मुझे गलत समझ रही हो ना तो गलत समझो, लेकिन मैं जा रही हूँ। अब मेरा पति भी मुझे नहीं मानता तो मैं ऐसे जीवन जीकर क्या करूँगी? किसी कुएं में जाकर अपनी जान दे दूंगी। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। फिर टूनी मन ही मन कहने लगती है, अरे ये गोरी बहन तो जान दे देगी, लेकिन मेरा अंडा भी तो है, आखिर मैं अपने अंडे को बचाऊं या गोरी बहन को, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, अंडे तो फिर बाद में भी आ जाएंगे, मैं गोरी बहन को बचाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है, मुझसे जब तक मुलाकात करने आती है, और झूठ मूठ का ऐसे जंगल में के सभी पक्षियों ने गोरी कौवी को बदनाम कर रखा है। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर उस कौवी के साथ हो जाती है और दुष्ट कालू के घर की ओर रवाना हो जाती है। इधर दुष्ट कौवा टूनी के घर के दरवाजा खोल ही रहा होता है
कि तभी वहाँ टूनी की सहेली बुलबुल आ जाती है और कहती है, कालू भैया, तुम यहाँ टूनी के घर के आगे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो टूनी घर के अंदर है, कुछ आवाज हो रही थी इसलिए मैं देख रहा था। क्या इसका मतलब टूनी सहेली कोई मुसीबत में होगी? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कालू भैया, दरवाजा खोलो। नहीं बुलबुल, नहीं, दरवाजा किसी के पूछे बिना नहीं खोलते कोई, तुम यहाँ से जाओ। मगर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? बुलबुल खिड़की से देखती है तो घर के अंदर कोई नहीं है। फिर घर के अंदर बुलबुल चली जाती है और उस अंडे के पास जाकर कहती है, अरे टूनी बहन इतना होशियार होने के बाद भी वो अंडा छोड़कर क्यों चली गई? क्या उसको नहीं मालूम इस जंगल में कोई दुष्ट पक्षी आया है जो सबों के अंडे को चुरा कर खा जाता है? जब तक टूनी बहन नहीं आ जाती है मैं उसके अंडे की हिफाजत करूँगी। फिर कालू कौवा कहता है, बड़ा आया अंडे की रक्षा करने वाली, तुम खुद तो अपने अंडे की रक्षा नहीं कर पाई। मैं खुद अपने अंडे की रक्षा नहीं कर पाई मतलब? ये तुम्हें किसने बता दिया? गोरी ने बताया है मुझे। गौरी ने? मगर मैं तो टूनी बहन के अलावा किसी और को नहीं बताया था। फिर कुछ ही देर के बाद टूनी चिड़िया आ जाती है और फिर बुलबुल कहती है, अरे टूनी बहन, तुम अंडा छोड़कर क्यों चली गई थी? ने कालू भैया, आप यहाँ? आप तो नशे की हालत में थे, गौरी बता रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ काम है, मैं चला यहाँ से। फिर दुष्ट कौवा वहाँ से चला जाता है और बुलबुल टूनी से कहती है, टूनी बहन, एक बात बताना तुम मुझे, मेरे जो अंडे चोरी हो गए थे मैंने तुम्हें बताया था, क्या तुमने गौरी को बताया था? नहीं तो मैं भला क्यों बताऊं? तो फिर दुष्ट कौवा ने कैसे कहा कि गौरी ने मुझे बताया? मुझे तो शक है टूनी कि ये अंडा ये कौवा ने ही चुराया होगा। नहीं बुलबुल बहन, गौरी और ये कालू भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो तो बहुत ईमानदार हैं, जब तक मुझसे मेरी हाल खबर जानने भी आते हैं। नहीं टूनी बहन, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे इन पर पूरा शक है। अगर तुम देखना चाहती हो तो हम दोनों चलो इस घर के पीछे छुप जाते हैं, अभी वो आता ही होगा। फिर बुलबुल और टूनी एक पेड़ के आड़ में छिप जाता है और तभी दुष्ट कौवा और गोरी कौवी आती है और घर में देखती है तो टूनी नहीं है। फिर कहता है, बड़ा आया था टूनी अपने अंडे की हिफाजत करने, आप बोलो ना, सभी पक्षियों की तरह अब तुम्हारे अंडे को भी मैं चुरा लूंगा और मेरी पत्नी खाएगी। हाँ कालू जी, हाँ, टूनी के अंडे को तो देखकर कब से मेरे मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन टूनी है कि अंडे छोड़कर बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब बात सुनने के बाद टूनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, रुको, खबरदार जो तुमने मेरे अंडे के ऊपर हाथ लगाया। और तब तक बुलबुल जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर लेके आ जाती है और किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी, तो वहीं दूसरे पेड़ पर मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर रहा करता था और पास के जंगल में गोरी कौवी अपनी एक अंधी बेटी मुन्नी और पति दुष्ट कालू कौवा के साथ रहा करती थी। मुन्नी अंधी होने के कारण दुष्ट कौवा अपनी बेटी से काफी नफरत करता था। एक दिन दुष्ट कौवा अपनी बेटी मुन्नी से कहता है, मुन्नी चलो, आज मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। नहीं, मेरी बेटी को मेरे साथ ही रहने दो कालू जी, अगर मेरी बेटी कहीं इधर उधर हो गई तो कहाँ ढूंढती फिरूंगी मैं अपनी बेटी को। मम्मा, आप मुझे जाने दीजिए ना, पहली बार तो आज पापा मुझे साथ लेकर जाना चाहते हैं, मम्मा प्लीज मुझे जाने दो ना। फिर गोरी कौवी मान जाती है और दुष्ट कौवा अपनी बेटी मुन्नी को लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाती है। मुन्नी, सीधे मेरे पीछे पीछे उड़ती जाओ, कहीं इधर उधर मत हो जाना। ऐसे ही कालू कौवा अपनी बेटी को बहुत दूर किसी सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है
और उसे एक पेड़ पर बैठाने के बाद कहता है, यहाँ इस पेड़ पर ही तुम रुकी रहो मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मगर पापा मुझे तो प्यास नहीं है। अभी बहुत दूर जाना है बेटे, रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा ना, इसलिए इधर ही पानी पी लेते हैं। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। और कालू कौवा जाकर सीधे अमरूद के पेड़ पर बैठ जाता है और वो जी भरकर अमरूद खाता है और फिर कहता है, मेरी जान छूटी, अंधी बेटी को पालना मेरे बस की बात नहीं है। उसके भाग में तो ऊपर वाले ने ही दुख लिख दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। ये कहकर कालू कौवा घर चला जाता है। शाम होने होने को थी और इधर कालू की बेटी मुन्नी अकेली पेड़ पर बैठी हुई, इसलिए उसे डर लगने लगा था। इसलिए वो रो रो कर कहने लगती है, पापा आप कहाँ हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ हूँ पापा, मैं यहाँ हूँ। कहीं आप तो मुझे भूल नहीं गए ना पापा? मगर वहाँ कौन था जो उसकी आवाज सुनता। उसका पापा दुष्ट कौवा तो उसे छोड़कर घर चला गया था। कालू, मेरी मुन्नी कहाँ है जो तुम यहाँ अकेले आए हो? फिर कालू झूठ मूठ का रोने लग जाता है और कहता है, गौरी गौरी, मैं अपनी बेटी मुन्नी को पेड़ पर बैठाकर पानी पीने गया था कि उसे एक राक्षस चील खा गया और मैं कुछ नहीं कर सका गौरी, कुछ नहीं कर सका। मैं अपनी अंधी बेटी को नहीं बचा सका गौरी, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी अंधी बेटी को जान से मार दिया ना कालू। तुमने मेरी मुन्नी को मार डाला। मुझे पहले ही तुम पर शक था कि आखिर आज तुम इतने लाड प्यार से मेरी बेटी को क्यों घुमाने ले जा रहे हो। मेरा शक सही निकला। हाय, मैं मर गई। तुमने मारा है मेरी बेटी को। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी कालू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। फिर गोरी कौवी चकरा कर वहीं गिर जाती है। तुझे क्या हुआ? कहीं ये भी तो नहीं मर गई? फिर कालू कौवा वहां से भागी भागी टूनी चिड़िया के पास चला जाता है और टूनी के पास पहुंचकर कहता है, टूनी, ओ टूनी, जल्दी चलो, गोरी को कुछ हो गया है। क्या हुआ कालू? क्या हुआ आखिर गोरी बहन को? तुम मेरे साथ चलो टूनी, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवा के साथ जाने लगती है और देखकर कहती है, ये तो मर गई है और इसकी सांस भी बंद है। बेचारी गोरी अपनी बेटी का दुख ना सह सकी और माँ भी मर गई। तो क्या मुन्नी भी मर गई है कालू भैया? हाँ टूनी, आज मैं मुन्नी को लेकर बाहर गया था कि उसे चील खा गया। मेरा तो घर ही उजड़ गया टूनी, मेरा तो घर ही उजड़ गया। जरा हौसले से काम लो कालू भैया, होनी को भला कौन टाल सकता है। अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो कैसे सह पाओगे इतना बड़ा दुख। पापा पापा मैं यहाँ हूँ। पापा मुझे सच में प्यास लगने लगी है। पापा आप जल्दी से पानी लेकर आ जाओ पापा। फिर अंधी कौवी को पेड़ पर बैठा देख दूर से एक राक्षस चील देख लेता है और उस अंधे मुन्ने के पास पहुंच जाता है और कहता है, ये तो मुझसे डर ही नहीं रहा है, लगता है ये कौवी तो अंधी है। कौन है? पापा आप है ना? नहीं, मैं चिड़िया हूँ। आपके पापा ने तुझे लेने के लिए भेजा है। लेकिन पापा कहाँ है चिड़िया आंटी? वो वहाँ थोड़ी दूर बैठे हुए हैं। मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ कौवी। मैं नहीं बोलूंगी पापा से, मैं नहीं बोलूंगी। मुझे यहाँ छोड़कर खुद दूर जाकर बैठे हुए हैं। फिर वो अंधी कौवी चील के पीछे पीछे उड़ती है। राक्षस चील उसे दूर अपने घर की तरफ ले जाती है और घर पहुंचकर कहती है, कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है पापा चिड़िया आंटी? मगर चील खामोश था।
आप बोल क्यों नहीं रही है चिड़िया आंटी? आप बोलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मुन्नी इधर उधर देखती है, जिसे वो चील खामोशी से देख रहा था, और फिर कहता है, आपके पापा आपको उस पेड़ पर बैठाकर कहाँ गए थे? मेरे पापा मेरे लिए पानी लेने गए थे। मैंने कहा भी था कि मुझे प्यास नहीं है, मगर फिर भी पापा चले गए। इसे सुनकर वो चील भली भांति समझ जाती है कि उसके पापा उसे मरने के लिए वहाँ छोड़कर चला गया है। फिर राक्षस चील को उस अंधी मुन्नी पर बहुत दया आ जाता है। चील तो मुन्नी को खाने के इरादे से लाई थी, मगर अब उसका इरादा बदल जाता है और कहता है, चुप हो जाओ मेरी बच्ची, अब मैं समझ गया हूँ। अब आपके पापा कभी नहीं आने वाले हैं। आपका पापा आपको वहाँ सुनसान जगह पर मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। अंकल, कोई पापा भी ऐसा कर सकता है क्या? हाँ पक्षी, कुछ पक्षी बहुत जालिम होते हैं। ये लो, अब आप ये फल खा लो, और अब मैं आपके लिए पानी भी लेकर आता हूँ। फिर मुन्नी फल खाती है और पानी भी पीती है, और फिर चील के पास उसी के घोंसले में सो जाती है, जिसे देखकर चील को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सारी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया है, बहुत पाप किया हमने, लेकिन इस मुन्नी का पापा तो मुझसे भी बड़ा पापी निकला। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चील हर दिन कुछ न कुछ घर लौटते समय मुन्नी के लिए लेकर आता। अंकल, आपका आकार तो बहुत बड़ा है, मगर माँ तो बतलाया करती थी कि चिड़िया का आकार हमसे भी बहुत छोटी होती है। बेटी, मैं बड़ी चिड़िया हूँ। कालू कौवा अब बहुत मजे की जीवन बिता रहा था, क्योंकि उसे क्या मालूम था कि घर परिवार और रिश्ते क्या होते हैं। वह अकेला रहकर ही खुश था। मैं कालू हूँ, मैं कालू हूँ, मैं तो काला काला कालू हूँ, मैं तो ऊंचा ऊंचा उड़ता हूँ, ला 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 ला। अब तो कोई कौवी मेरे चक्कर में आ जाए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठे हुए ऐसे सोच रहा था। फिर कहीं से उड़ता हुआ वही राक्षस चील आ जाता है जो मुन्नी को पाल रहा था। वो राक्षस चील उस कालू की तरफ आने लगता है और कहता है, काला हुआ तो क्या हुआ, आखिर उसका भी तो मांस है। आज मैं इसी कौवे को ही अपना भोजन बना लेता हूँ। फिर चील उस कौवे की तरफ आता है और अपने मजबूत पंजों में उसे दबोचकर वहां से जाने लगता है। मुझे छोड़ दो चील भैया, मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत बूढ़ा कौवा हूँ। चलेगा, आज मुझे बहुत भूख लगी है, बूढ़ा कौवा भी चलेगा। चील उसे अपने घर ले जाता है। चील ने उसे जमीन पे मिट्ठू, बंटी कबूतर और बुलबुल आपस में कुछ बातें कर रहा होता है। राक्षस चील को देखकर वहां से सभी पक्षियां डर के मारे भागने लगते हैं। तभी राक्षस चील टूनी से कहता है, टूनी, ओ टूनी, भागना नहीं, रुको, मैं तुम्हें खाने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया हूँ। फिर डरते डरते टूनी रुक जाती है और कहती है, क्या बात है चील भैया, आपने मुझे क्यों रोका? दरअसल बात यह है टूनी कि दुष्ट कालू की बेटी मुन्नी मेरे पास सुरक्षित है, और दुष्ट कालू भी। यदि मैं कालू के हवाले उसकी बेटी कर देता हूँ तो मुझे शक है कि वो मुन्नी को जान से मार डालेगा। इसलिए तुम इस बात की खबर महाराज ईगल को पहुँचा देना टूनी, जिससे मुन्नी को इंसाफ मिल सके। और तुम तो जानते ही हो टूनी कि मुझसे महाराज को पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा सकता। क्या कहा चील भैया, आपके पास मुन्नी है? हाँ टूनी, मेरे पास मुन्नी है और अब उसे कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब कालू भैया ने मुझसे झूठ कहा था। इसका मतलब गोरी बहन भी इसी सदमे से मर गई है और कालू ने मुझसे झूठ कहा था। ठीक है चील भैया, मैं भी जाकर महाराज ईगल को सारी बातें बताती हूँ। फिर टूनी, मिट्ठू, बंटी और बुलबुल महाराज के राजभवन की ओर रवाना हो जाते हैं।
फिर सभी पक्षियाँ कुछ ही देर में राजभवन पहुंच जाते हैं और टूनी महाराज से सारी बातें बताने लगती है। फिर महाराज ईगल कहते हैं, इसका मतलब राक्षस चील ने बहुत अच्छा फैसला लिया है टूनी। मैंने तो बेकार का उससे दुश्मनी मोल लिया था। सेनापति जी महाराज, जाओ और जाकर दुष्ट कौवे मुन्नी और राक्षस चील को बुला कर लाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर 2 सेनापति जाता है और मुन्नी, कालू और राक्षस चील को बुलाकर लाता है। फिर महाराज ईगल दुष्ट कौवे से कहते हैं, टूनी ने तुम्हारे बारे में सारी बातें सच सच बता दी है। क्या रे दुष्ट कौवे, तुमने अपनी अंधी बेटी मुन्नी को मरने के लिए छोड़कर चला गया था और तुम्हारी पत्नी इस दुख को सह नहीं पाई, जिससे कोरी पहनवी हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। इसके मौत का जिम्मेदार तुम ही हो दुष्ट कौवे, तुम ही हो। वो तो शुक्र मनाओ मेरे मित्र राक्षस चील का, जिसने तुम्हारी अंधी बेटी की जान बचाई और तुम पर दया किया। मुझे माफ कर दो चील मित्र, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। चुप कर दुष्ट कौवे, तुम्हारे माफी से क्या गोरी बहन वापस आ जाएगी? तुम्हें भी फांसी के फंदे पर चढ़ना ही होगा। तभी टूनी बीच में ही बोल पड़ती है, वो तो ठीक है महाराज, लेकिन अब मुन्नी बेचारी कहाँ रहेगी? इस बात का तो फैसला कर दीजिए महाराज। तुमने बिल्कुल ठीक कहा टूनी। हाँ, तुम मुन्नी बेटी, अब तुम किसके पास रहना पसंद करोगी? जी महाराज, मैं चील अंकल के पास रहना पसंद करूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मुसीबत के समय बचाया है और अपने पापा से भी बढ़कर प्यार दिया है महाराज। मैं चील अंकल को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन एक बात है महाराज, मेरे पापा को जान से मत मारना। उन्हें भी जीने के लिए मौका दीजिए महाराज, जिससे वो सबक सीख सके। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया मुन्नी। दुष्ट कौवे, तुम अपनी जमीन के कागजात पर साइन करो कि ये जमीन हमने चील को बेच दिया है। महाराज, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, ये सजा भी कम है। दुष्ट कौवे, अगर भला चाहते हो तो जमीन के कागजात पर दस्तखत कर दो। फिर दुष्ट कौवे डरते डरते कागज पर हस्ताक्षर कर देता है और वो कागज कालू कौवे से लेकर चील को दे देता है। फिर महाराज ईगल कहते हैं, चील मित्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया और ये जमीन का कागज इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया कि अंधी मुन्नी को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी एक अच्छे कौवे से करा देना। जी महाराज, आप मुझ पर विश्वास रखिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है चील मित्र। और हाँ दुष्ट कौवे, अब तुम दर दर की ठोकर खाना और पागलों की तरह घूमते रहना। और टूनी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे मैं सही फैसला ले पाया। फिर सभी खुशी खुशी अपने घर को लौट जाते हैं और दुष्ट कालू मुंह लटकाए हुए रोते हुए वहां से जाने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ऊपर से देखकर ही फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि सच्चाई जानकर ही किसी को अच्छा या बुरा कहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।